हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सीखा था इफ का कैसे यूज होता है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एंड और का यूज विथ इफ के साथ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक ये डेटा बनाया है जिसको मैंने तीन भाग में डिवाइड कर दिया है। एक है इफ विथ एंड के साथ, इफ विथ और के साथ, और इफ विथ एंड और के साथ। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एक ये ऑर्डर लिस्ट है। ठीक है, जिसमें ऑर्डर नंबर लिखा गया है, उसका स्टेटस है लाइक वो ऑर्डर फुलफिल हुआ है कि नहीं, लाइक डिलीवर्ड हुआ है कि नहीं, या कि वो अभी इन ट्रांजिट है या उसका स्टेटस अननोन है। ठीक है, ऐसे करके मैंने एक डेटा बनाया। अगर वो डिलीवर हो चुका है तो उसका क्या डेट है डिलीवरी का। ठीक है, इन ट्रांजिट का कोई डेट नहीं है, क्योंकि जब डिलीवर होगा तब उसका डेट डाला जाएगा। अननोन मीन्स अननोन ट्रांजेक्शन अननोन है। फिर यहाँ पे देखिए एक डिलीवर है बट डेट नहीं डाला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इन ट्रांजिट है, ये डिलीवर है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर भी एक डेट डाल देता हूँ लाइक 12/11/24। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि जब भी ये ऑर्डर आईडी का स्टेटस प्रोग्रेस जो डिलीवर दिखेगा, उसका जो अगर डेट होगा तो यहाँ पे ये स्टेटस दिखेगा क्लोज, मतलब वो डिलीवर हो चुका है, मतलब उस ऑर्डर आईडी क्लोज हो चुका है। अगर ये स्टेटस दिखे, अगर इसमें कोई डेट नहीं रहेगा और अगर ये डिलीवर भी हो चुका रहेगा तो उसका स्टेटस ओपन दिखेगा। ठीक है, इन ट्रांजिट रहेगा फिर भी ओपन दिखेगा, अननोन रहेगा फिर भी ओपन दिखेगा। तो इसको फार्मूला को यूज करके कैसे हम लोग ऑटोमेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इक्वल टू, फिर स्टार्ट करेंगे इफ दबाने के बाद, इफ लिखने के बाद आपको टैब दबाना है। ठीक है, कीबोर्ड में टैब का ऑप्शन होता है, टैब होता है, टैब को जस्ट प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद हम लोग को लिखना है, अभी ये फार्मूला किसके साथ है, इफ विथ एंड के साथ। ठीक है, मतलब दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, इफ और एंड भी। तो यहाँ लिखेंगे एंड। ठीक है, एंड जैसे लिखेंगे यहाँ पे देखिए एंड आ गया, ये लिखा हुआ है एंड। फिर आप टैब दबाइएगा। अब ये लॉजिकल वन पूछ रहा क्वेश्चन, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ये C4 इक्वल टू होता है डिलीवर्ड के, अगर ये इक्वल टू होता है C4 डिलीवर्ड के, और D4 अगर नॉट इक्वल टू, इसका मतलब होता है ग्रेटर देन और लेस देन का मतलब हो नॉट इक्वल टू ब्लैंक के। अगर मैं यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा दे दूं, इसका मतलब होता है ब्लैंक। ठीक है, एक्सेल में इसको ब्लैंक बोलते हैं, मतलब इस सेल में कुछ भी ना हो। अगर ये ब्लैंक ना हो, ठीक है, कुछ भी लिखा हो अगर यहाँ पे, तो क्या होगा, अगर ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होता है, मतलब अगर यहाँ डिलीवर लिखा रहेगा और यहाँ पे कुछ भी लिखा रहेगा, ठीक है, डेट नहीं, अगर कुछ भी लिखा रहे तो उसका मतलब होगा ये स्टेटस क्लोज हो चुका है। ठीक है, सॉरी, क्लोज हो चुका है। अदरवाइज कॉमा, अदरवाइज ये ओपन है। ठीक है, ओपन, इसको बंद कर देते हैं। मतलब हुआ कि अगर C4 डिलीवर्ड है और D4 में जो है कुछ भी लिखा हो, कोई भी डेटा लिखा हो, अगर ये दोनों फुलफिल होता है तो उसका स्टेटस क्लोज होगा, अदरवाइज ये ओपन रहेगा। ठीक है, फॉर्मूला मेरा कंप्लीट हो चुका है, चलिए एंटर दबाते हैं। तो देखिए इसका स्टेटस क्लोज है क्योंकि यहाँ पे डेट लिखा है। ठीक है, अगर मैं इसको डिलीट कर दूं तो ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल जेड मारे। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दूं, सपोज करते हैं कुछ भी अगर लिख देता हूँ, तभी ये क्लोज है क्योंकि यहाँ पे डेटा है। अगर कुछ भी लिखा हो इसका मतलब डेटा है। ठीक है, कंट्रोल जेड दबाते हैं, कंट्रोल जेड दबाते हैं। अब मैं क्या करूंगा, सिंपली इस फार्मूला को नीचे में ड्रैग कर दूंगा। तो देखिए इन ट्रांजिट वाला भी ओपन है, अननोन वाला भी ओपन है, डिलीवर्ड वाला तो क्लोज हो चुका है क्योंकि यहाँ डेट है, ये भी डिलीवर्ड है बट यहाँ पे कोई डेट नहीं है या कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसलिए ये ओपन है। इन ट्रांजिट में देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ इसलिए ओपन है, डिलीवर्ड में डेट लिखा हुआ इसलिए क्लोज। समझ में आपको ये फार्मूला समझ में आया होगा, आई होप। ठीक है, मूव करते हैं हम लोग अगले फार्मूला के लिए। ये है इफ विथ और। मैंने एक लिस्ट बनाया है जिसमें पैसेंजर का सीट नंबर है, वो पैसेंजर मेल है या फीमेल, उनका एज क्या है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे निकालूंगा अगर वो पैसेंजर मेल हो और उनका एज 60 ईयर्स हो, ठीक है, या उससे ज्यादा हो, तो उनको अपर बर्थ मिलेगा, सॉरी लोअर बर्थ मिलेगा। ठीक है, और अगर उनका एज 60 से कम हो और वो मेल जेंडर हो तो उनको अपर बर्थ मिलेगा। ठीक है, तो इसका फार्मूला हम लोग कैसे यूज करेंगे, यहाँ हम लोगों ने सिंपली एंड लगाया था, यहाँ पे और लगाएंगे, इक्वल टू इफ लिखेंगे और आ गया, देखिए यहाँ पे टैब दबाएंगे। पहला लॉजिकल है दिस, मतलब H O इक्वल टू
मेल, आप फीमेल भी लिख सकते हैं, मेल हो और आई हो अगर ग्रेटर देन है 60 के तो ब्रैकेट क्लोज, तो उनको अपर मिलेगा, अदरवाइज लोअर मिलेगा। ठीक है, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। ठीक है, इनको अपर मिला क्योंकि ये मेल है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे फार्मूला में ये पहला जो कंडीशन है वो लोअर का होगा, मैंने अपर लगा दिया, यहाँ पे लोअर कर देते हैं इसको, कॉमा लोअर, सॉरी अपर, अपर। ठीक है, तो इनको लोअर मिला क्योंकि ये मेल है। ठीक है, इनका एज 60 नहीं है, फिर भी इनको लोअर मिला। ठीक है, ये फीमेल है। चलिए एक स्टेप नीचे हम लोग जाते हैं, इसको पेस्ट कर दिए, नीचे ड्रैग कर दिया। अब देखिए ये मेल है, फिर भी इनका एज भी 60 है, इनको लोअर मिला। अब जैसे मैं यहाँ पे जाऊंगा तो ये फीमेल है, बट फीमेल का तो मेरा कंडीशन है ही नहीं, यहाँ मेल है सिर्फ, इसलिए इनको अपर मिला। अब इस कंडीशन में देखिए मेल है बट 49 है, फिर भी लोअर मिला। अब यहाँ पे देखिए फीमेल है, ठीक है, फीमेल है बट 60 ईयर्स है। ठीक है, तो इनको क्या मिला, लोअर मिला। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोनों में से कोई एक हो गया ना, यहाँ पे मेल भी होगा और या ये और ये। ठीक है, इन दोनों कंडीशन में दोनों ही नहीं फुलफिल हो रहा है, फीमेल है 41 है, इसमें मेल है तो इनको लोअर मिला, एज मायने नहीं रखता है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फीमेल है, तो पहले तो फीमेल यहाँ पे कट गया क्योंकि मैंने मेल कंडीशन दिया था, बट इनका एज 60 है जो कि मेरे कंडीशन से फुलफिल हो रहा है, अबव 60, तो इनको लोअर मिल गया। ठीक है, फिर मैं एक नीचे जाऊंगा तो इनको लोअर मिलेगा क्योंकि ये मेल है और इनका एज 53 है, क्योंकि कंडीशन दोनों में से एक फुलफिल हो रहा है, मेल और 60 ईयर्स। फिर एक नीचे जाऊंगा तो इनको भी लोअर मिलेगा क्योंकि ये मेल है और 29 ईयर्स है। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये फुलफिल हो जेंडर या तो फिर एज फुलफिल हो, दोनों में से कोई एक फुलफिल हो तभी आपको ये क्राइटेरिया फुलफिल मिलेगा। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए मूव करते हैं हम लोग नए इस अगले फार्मूले में, जो कि इफ विथ एंड और। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें 3 क्राइटेरिया फुलफिल होंगे। इसमें हम लोगों ने क्या किया था कि मेल को ही रखा था, अब हम लोग रखेंगे मेल और फीमेल दोनों को। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, मतलब अगर मेल हो या फीमेल हो, उनका एज अगर 60 ईयर से ऊपर हो तभी आपको सीट अलॉट होगा, मतलब लोअर मिलेगा, अदरवाइज आपको अपर मिलेगा। ठीक है, इसमें एक ही कंडीशन था, ये और ये। अब हम लोग एक इसमें कंडीशन को और बढ़ा देते हैं, अब लिखते हैं हम लोग इक्वल टू इफ, फिर लिखेंगे हम लोग एंड, फिर इसमें ऐड करेंगे और। ठीक है, मैंने 3 फार्मूला इसमें डाला है, इफ एंड और। ठीक है, अब जो और है उसमें लिखेंगे, मतलब ये मतलब एच क्या बोलते हैं, H50 अगर इक्वल टू मेल हो, सॉरी मेल हो, ठीक है, कॉमा H15 इक्वल टू अगर फीमेल हो, दोनों में से कोई एक हो। ठीक है, तो ये हो गया और अब लगाएंगे, ये एंड का फार्मूला यहाँ पे खत्म हुआ। ठीक है, अब और का फार्मूला आता है, और ये ग्रेटर देन 60 के बराबर हो, 60 के बराबर हो तो उन्हें लोअर मिलेगा, अदरवाइज अपर मिलेगा। ठीक, मतलब इसमें क्या बोलना चाह रहा हूं मैं कि अगर H5 इक्वल टू मेल हो या H5 इक्वल टू फीमेल हो, कोई भी हो, ये दोनों में से कोई भी हो, अगर इन दोनों में से कोई भी हो और उनका एज 60 से ज्यादा हो तभी उनको लोअर मिलेगा, अदरवाइज अपर मिलेगा। समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं तो रिवाइंड करके एक बार देख लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ। अगर मेल हो, लास्ट फार्मूले में हम लोगों ने क्या किया था कि अगर मेल हो या फीमेल हो तो क्या होगा, मेल को सीट अलॉट होगा लोअर, उनका एज मायने नहीं रखेगा, अगर वो फीमेल है तो एज मायने रखेगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक कंडीशन, बट इस कंडीशन में क्या हो, मेल हो या फीमेल हो। ठीक है, अगर जब तक 60 साल नहीं होगा तब तक आपको नहीं मिलेगा, मतलब दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल करना होगा, मेल हो या फीमेल हो उससे कोई मतलब नहीं, अगर आपका एज 60 से ऊपर है तभी आपको मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है, इंटर दबाते हैं, देखिए इनको अपर मिला, क्यों मिला, क्योंकि ये मेल है। ठीक है, और इनका एज तो 60 साल से कम है, इसलिए इनको अपर मिला। नीचे जाते हैं,
एक स्टेप डाउन करते हैं। अब इनका एज क्या है, मेल, और इनका एज क्या है 60, 60 एबव नहीं है, 60 है तो इनको मिला अपर। फिर जाते हैं नीचे स्टेप, फीमेल है बट इनका एज 41 है तो इनको भी अपर मिला, ठीक है। फिर नीचे जाते हैं, फिर देखते हैं ये मेल है बट इनका एज 49 है, फिर भी इनको अपर मिला। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, ठीक है, इनका एज है फीमेल। अब देखिए यहाँ पे ना एक ट्विस्ट करते हैं, ठीक है, ये मेल है बट इनका एज मैं 61 कर देता हूँ, तो देखिए यहाँ पे लोअर हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ये 60 से ज्यादा है। अगर आपको 60 ही पकड़ना है तो आपको यहाँ पे फार्मूला में चेंजेस करने पड़ेगा, लेस देन और इक्वल टू करना पड़ेगा, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू। मतलब यहाँ पे अगर आप चाहते हैं 60 साल से ही पकड़े हम तो लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका ये फार्मूला जैसे ही आप ब्रेक कीजिएगा तो ये सेकंड वाले को आपका लोअर मिल जाएगा, ठीक है। अब ठीक है, अब इसको ड्रैग कर दूंगा मैं पूरा, तो देखिए जो भी 60 साल के ऊपर है, 60 साल या 60 साल से ऊपर है उनको लोअर मिल गया, चाहे मेल हो या फीमेल। देखिए यहाँ पर भी ये 60 साल के ऊपर है, या मेल हो या फीमेल हो, यहाँ पे लोअर मिल गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए अपर मिल गया, इनको अपर मिल गया। मेल से मतलब नहीं है, एज और एज ही मायने रखता है, चाहे मेल हो या फीमेल, ठीक है। तो ये 3 टाइप के फार्मूला मैंने इफ के साथ यूज किया, एक इफ विथ एंड, इफ विथ और इफ विथ एंड और, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो कि काफी यूज होते हैं वर्किंग प्रोफेशनल के द्वारा, ठीक है। मैं भी काफी यूज करता हूँ इस फार्मूला को। तो यहाँ ये रहा वीडियो इफ के ऊपर, एंड और के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे मीन, मीडियम, मूव कैसे यूज होता है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।